नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम सामान्य विज्ञान में घटक 7 गति, बल और कार्य इसका अध्ययन करेंगे। त्वरण। ट्रक ने AB दूरी 60 किमी घंटा वेग से, जबकि BC दूरी 30 किमी घंटा के वेग से तय की और CD दूरी 40 किमी घंटा वेग से तय की। इसका अर्थ है कि BC दूरी के वेग की अपेक्षा CD दूरी का वेग अधिक है। वेग में परिवर्तन कितने सेकंड में होता है, उसके द्वारा वेग में होने वाला प्रति सेकंड परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है। इसे ही त्वरण कहते हैं। अब हम देखेंगे यह त्वरण किस कारण उत्पन्न होता है। अब इधर देखो, त्वरण किस प्रकार। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन के लिए लगा समय। ठीक है, त्वरण के लिए दो की आवश्यकता होती है। पहला है वेग में परिवर्तन के लिए लगा समय। जब हम वेग में परिवर्तन यानी वेग को जब समय से क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो त्वरण ज्ञात होता है। तुम्हें मालूम है कि ट्रक चालक त्वरित्र का उपयोग करके वेग अधिक या कम करता है। स्प्रिंग द्वारा चलने वाली खिलौना मोटर तुमने देखी होगी। लेकर समतल जमीन पर उसे छोड़ने पर वह सीधी जाती है, परंतु उसे एक तरफ से धक्का देने पर दिशा बदलकर आगे जाती है। आगे अगर दीवार पर टकराती है तो रुकती है। परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन कैसे हुआ? उस मोटर के बाहर की किसी वस्तु के संपर्क में आने पर यह घटित होता है। मैदान पर सीधी जाती हुई दिशा कैसे बदलती है? किसी खिलाड़ी को पैर द्वारा गेंद धकेलकर उसी दिशा बदलते हमने देखा है। दिशा बदलने से गेंद का वेग बदलता है, अर्थात त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण उत्पन्न करने वाली अन्योन्य अंतरक्रिया को बल कहते हैं। यह बल वस्तु पर कार्य करता है। बल और त्वरण, ठीक है। आपने इसके पहले देखा है वेग, ठीक है। वेग में किस प्रकार परिवर्तन होता है, ठीक है। और वेग में जब परिवर्तन है उसको अगर हम जो परिवर्तन के लिए जो समय लगता है उसको अगर भाग दें तो त्वरण ज्ञात होता है। अब हम देखेंगे बल और त्वरण। चिकने पृष्ठ वाले कांच के एक टेबल पर कंचा लेकर उसे लुढ़का दूं, कुछ समय पश्चात उसका वेग कम होता है और वह रुक जाएगा। कैरम बोर्ड पर स्ट्राइकर की सहायता से ढकेली गई गोटी भी। कैरम बोर्ड पर पाउडर डालकर गोटी ढकेलने से वह सहजता से अधिक समय तक आगे जाएंगी और बाद में रुकेंगी। घर्षण के कारण गोटी का वेग कम होता है और गोटी रुकती है। कैरम बोर्ड और गोटी का घर्षण कम किया जाए तो गोटी अधिक समय तक चलती है, अर्थात किसी गतिशील पिंड पर किसी प्रकार का घर्षण न हो तो वस्तु एक समान वेग से गतिशील होगी।
बल और उसके द्वारा घटित होने वाले त्वरण के संबंध का अध्ययन सर्वप्रथम वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने किया था। न्यूटन की गति संबंधी पहला नियम। किसी पिंड पर बल कार्यरत न हो तो उस पिंड के वेग में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात उस पिंड में त्वरण उत्पन्न नहीं होता है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह है कि यदि बल नहीं है तो पिंड यदि स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा। यदि पिंड गतिशील है तो वह एक समान वेग और दिशा में अविरत गतिशील रहेगा। तुम जान चुके हो कि बल का क्या अर्थ है। तुमने देखा कि बल के कारण पिंड में त्वरण उत्पन्न होता है। मापन प्रकरण में तुम 1 किलोग्राम के बाट के बारे में जान चुके हो। 1 किलोग्राम को घर्षण रहित पृष्ठभाग पर 1m/s2 के त्वरण से खींचने पर उस पर लगने वाले बल को 1N यानी 1 न्यूटन कहते हैं। थोड़ा सोचो, त्वरण सदिश राशि है। अब हम देखेंगे क्या बल भी सदिश राशि है। करो और देखो। लकड़ी 1 किलोग्राम की बाट रखो। मेज पर थोड़ा टेल्कम पाउडर डालकर अच्छी तरह फैलाओ। अब 1 किलोग्राम भार को 1m/s2 के त्वरण से खींचो। पुनः 2m/s2 के त्वरण से खींचो, अर्थात अब तुमने 2N बल लगाया। इस प्रयोग के लिए अनेक परीक्षण करने होंगे। बल उसके द्वारा निर्मित त्वरण के द्वारा मापा जाता है। पिंड पर बल लगाने पर होने वाले विस्थापन और कार्य में संबंध हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है। कार्य और ऊर्जा के परस्पर संबंध की जानकारी हमने प्राप्त की है। हमने यह भी सीखा है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बल, विस्थापन और कार्य। दी गई आकृति में लकड़ी का गुटका मेज पे रखकर उसे रस्सी बांधी गई है। इसी रस्सी को घिरनी के ऊपर से ले जाकर वजन से बांधा गया है। पर्याप्त वजन लगाने पर गुटका आगे सरकता हुआ दिखाई देगा। दी गई आकृति में कौन सा बल लगाया गया है? ठीक है, इस बल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? लगाए गए बल द्वारा कार्य हुआ ऐसा कब कहा जा सकता है? इन सब के सवाल आपको इस प्रात्यक्षिक कार्य द्वारा आपको ज्ञात करना है। गुटका आगे सरकने पर उसका विस्थापन हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। विस्थापन होने पर बल ने कार्य किया, ऐसा कहा जाता है। क्या इस कार्य को मापा जा सकता है? हमें यह ज्ञात है कि कार्य बल और विस्थापन पर निर्भर होता है। ठीक है, ये जो कार्य है ये बल और विस्थापन पर निर्भर होता है। इसलिए नीचे दिए सूत्र में उसका संबंध स्पष्ट किया गया है। बल के द्वारा किया कार्य को W संकेत द्वारा दर्शाया जाता है, बराबर पिंड पर लगाया गया बल
बल को F संकेत द्वारा दर्शाया जाता है, गुना। ठीक है, बल की दिशा में होने वाला पिंड का विस्थापन को S संकेत द्वारा दर्शाया जाता है। अर्थात कार्य यानी W कार्य ज्ञात करना है तो हमको बल को विस्थापन से गुना करना पड़ता है। देखो W यानी कार्य, F यानी बल, S यानी विस्थापन, W यानी कार्य हमको ज्ञात है तो F को S से गुना करने से हमको W यानी कितना कार्य हुआ यह ज्ञात होता है। SI पद्धति में कार्य की इकाई जूल यानी J, बल की इकाई न्यूटन यानी N और विस्थापन की इकाई मीटर M है। ठीक है, यहाँ पे 3 दिया है, कार्य की इकाई J, बल की इकाई N और विस्थापन की इकाई M। यह किया जाता है, उन्हें मापा जाता है। फिर से देखो SI पद्धति में, ठीक है, कार्य यानी W की इकाई J, SI पद्धति में बल यानी F की इकाई N और विस्थापन यानी S की इकाई है M। ठीक है, और CGS पद्धति में कार्य की इकाई ERG है। समझा अभी आपको? CGS पद्धति में कार्य की इकाई ERG है। ठीक है, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है कि आगे की कक्षा में भी इसका उपयोग होता है। मेज पर रखकर गुटके पर मेज के पृष्ठभाग के समांतर 1 न्यूटन बल लगाया और गुटके का विस्थापन 1 मीटर तक किया तो बल द्वारा 1 जूल कार्य किया जाएगा। देखो यहाँ पे दिया है 1 न्यूटन, विस्थापन 1 मीटर, तो बल द्वारा 1 जूल कार्य किया गया है। ठीक है, कार्य फिर से कार्य को किससे दर्शाया जाता है? W से। ठीक है, आपने देखा था ना, आपने कार्य को किससे दर्शाया जाता है? W से, बल को F से और विस्थापन को S से। ठीक है, कार्य की इकाई क्या है? जूल, F यानी बल की इकाई है न्यूटन और विस्थापन की इकाई है मीटर। ठीक है, जाएगा, ऐसा कहा जाएगा इस उदाहरण में विस्थापन बल की दिशा में ही हुआ है। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।